Hello friends, welcome to my YouTube channel Words of Microbiology. Today's our topic is line. Line means long interface nuclear element. First we will see the history of discovery. The first description of an approximately 6.4 kb long line derived sequence was published by J. Adams in 1980. जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी लाइन मतलब लॉन्ग इंटरप्रेस न्यूक्लियर एलिमेंट की, वो कब हुई थी? 1980 में। जो उसका जो जीनोमिक साइज थी उसकी, तो वो कितनी थी? 6.4 kb लॉन्ग। और जो जे एडम्स नाम के साइंटिस्ट ने ये पहले डिस्कवर किया था। पहले अब देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। लाइन्स लॉन्ग इंटरप्रेस न्यूक्लियर एलिमेंट आर लॉन्गर नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजोम। ये क्या है? लॉन्ग होते ही लॉन्गर नॉन LTR रेट्रो ट्रांस मतलब LTR का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। इसे लॉन्ग इंटरप्रेस न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट भी कहा जाता है और लॉन्ग इंटरप्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। दे आर वाइड स्प्रेड इन द जीनोम ऑफ यूकैरियोट्स। ये कहाँ मिलेगा हमें? यूकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं उनके जीनोम में हमें लाइन मिलेगा। दे यूजुअली मेकअप 21.1% ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जो हमारा ह्यूमन का जीनोम होता है उसमें 21.1% लाइन प्रेजेंट रहता है। ईच लाइन इज अराउंड 7000 बेस पेयर लॉन्ग। और जो लाइन होती है ईच लाइन मतलब हर लाइन की जो साइज होती है वो कितनी है? 7000 बेस पेयर। लाइन कैन बी ट्रांसक्राइब इनटू mRNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन दैट कैन फंक्शन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो लाइन होता है उसका पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो DNA होता है उसका कन्वर्जन हो जाएगा mRNA में। और जो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जो mRNA होता है उसका कन्वर्जन होता है प्रोटीन में। और एक इसमें कौन सा हेल्प करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। लाइन एलिमेंट आर रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू LTR रेट्रो ट्रांसपोजोम इन प्लांट, फंजाई और इंसेक्ट। जो लाइन एलिमेंट होता है वो प्लांट, फंजाई और इंसेक्ट में लो क्वांटिटी में पाया जाता है, बट डोमिनेंट इन वर्टिब्रेट एंड मैमल्स वेयर दे प्रेजेंट अराउंड 20% ऑफ द जीनोम। जो वर्टिब्रेट और मैमल्स होते हैं उनमें 20% लाइन पाई जाती है, मतलब लाइन का जीनोम पाया जाता है। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ लाइन, मतलब प्रोसीजर किस प्रकार लाइन अपनी कॉपी DNA की कॉपी करता है और न्यू लोकेशन में इंसर्ट होता है, वो हम अब देखते हैं। द एक्टिव लाइन इज ट्रांसक्राइब इनटू mRNA बाय RNA पॉलीमरेज सेकंड फ्रॉम इंटरनल प्रोमोटर। जो एक्टिव जो लाइन होता है वो क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है बाय इनटू mRNA में, मतलब जो DNA से mRNA हो जाएगा फॉर द यूज ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। mRNA is exported from the nucleus into the cytoplasm where it will be bound by ribosomes and translated into two proteins. जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो हमारे पास mRNA आएगा वो वहाँ से कहाँ जाएगा? वो कहाँ आएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में। वहाँ पर वो क्या करेगा? राइबोसोम होते वह साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वह उन्हें जाकर बाउंड हो जाएगा। फिर वो वह उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA टू प्रोटीन कन्वर्जन हो जाएगा और हमें वहाँ 2 प्रोटीन मिलेंगे। एक होगा ORF1 प्रोटीन और सेकंड होगा ORF2 प्रोटीन। जो 1 प्रोटीन होगा वो क्या होगा? ट्रांसलेट होगा फ्रॉम द लाइन विल फ्रॉम अ combined reverse transcriptase and endonuclease protein that will be bind to the mRNA and from a ribonucleoprotein। जो 1 प्रोटीन होगा मतलब एक प्रोटीन कौन सा होगा हमारे पास? ORF2। ये क्या होगा? ट्रांसलेट होगा, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी के मुताबिक यूज़ करके ये वहाँ से कट हो जाएगा और mRNA को बाइंड होगा फ्रॉम एन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। द mRNA ribonucleoprotein is transported into the nucleus and the endonuclease domain will nick genomic DNA and at a new location generating a pre-3' OH chain। जो mRNA होगा हमारे पास जिससे हम क्या अटैच हुआ है? प्रोटीन ORF2 प्रोटीन। वो क्या होगा? वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस में। वहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा? वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, मतलब वो कट हो जाएगा, मतलब जीनोम कट होगा एट ए न्यू लोकेशन एंड जनरेटिंग अ pre-3' OH चेन। वहाँ पर 3' OH चेन जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा? और यूजिंग 3' OH प्राइमर, जो 3' OH प्राइमर होगा हमारा
वो क्या करेगा, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड डोमेन ऑफ द लाइन विल जनरेट डीएनए। ट्रांसक्रिप्टेड जो डोमेन है वो क्या करेगा, लाइन जनरेट करेगा आणि डीएनए की कॉपी तैयार करेगा ऑफ mRNA ऑफ द लाइन ऑफ mRNA अलॉन्ग अ कॉपी ऑफ द लाइन जीन टू बी इंसर्टेड इनटू न्यू लोकेशन इन द जीनोम। फिर उसके बाद क्या होगा, जो जीनोम की कॉपी तैयार की है वो न्यू प्लेस पर इंसर्ट होगी हमारे जीनोम में। उसके अब हम देखेंगे टाइप्स। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर इसके 5 टाइप्स किए गए। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फीचर एंड द फाइलोजेनी इट की ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो 5 टाइप्स के वो किसके बेसिस पर किए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बेसिस पर। लाइन आर ग्रुप इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड L1। पहला कौन सा टाइप होगा, L1, सेकंड होगा RT, और थर्ड होगा R2 और फोर्थ होगा एंड लास्ट होगा जॉकी। इस प्रकार इसके ये 5 टाइप हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लाइन। लाइन हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है। एक्सप्रेशन ऑफ लाइन फर्स्ट इज टाइटली रिप्रेजेंट इन मोस्ट सोमेटिक टिश्यू। लाइन कहाँ मिलेगा हमें, सोमेटिक टिश्यू में। सोमेटिक टिश्यू में इसका फंक्शन क्या होता है, जो सोमेटिक टिश्यू में डीएनए डैमेज होता है उसे प्रिवेंट करना, ये हुआ उसका पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, इंड्यूस जीनोमिक इंटीग्रिटी। जो हमारे जीनोम में वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ पर म्यूटेशन होता है तो वो स्टॉप रिपेयर करने का काम ये करेगा लाइन। जीनोमिक इंटीग्रिटी मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का म्यूटेशन। अब हम देखेंगे एसोसिएशन विद डिसीज। ये डिसीज में रोल क्या है इसका। हिस्टोरिक एग्जाम्पल ऑफ लाइन कन्फेरेड डिसीज इज हीमोफीलिया विच इज कॉज बाय इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस। इससे कौन सा डिसीज हो सकता है, हीमोफीलिया। ये कब होगा, जब हमारी जो बॉडी इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस होगा हमारे बॉडी में। मतलब क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज होगा, मतलब वहाँ म्यूटेशन होगा, तब हमारे बॉडी में हीमोफीलिया डिसीज कॉज होता है। हाइपोमिथाइलेशन ऑफ स्पेसिफिक L1 लोकेटेड इन द मिट ऑन्कोजीन इज एसोसिएटेड विद ब्लैडर कैंसर ट्यूमरोजेनेसिस। अगर हमारे बॉडी में साइटोसिन और गोनिन का ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनका अगर म्यूटेशन हुआ तो वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। इसे ट्यूमरोजेनेसिस कहा जाता है। उससे ब्लैडर कैंसर फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।